जय हिंद दोस्तों। जिनका यूपीएससी इंटरव्यू कोरोना संक्रमण की वजह से टल गया है, आज मैं उन छात्रों के लिए सवालों की सीरीज वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं और कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा जो आपको इंटरव्यू में उत्तर देते समय रखना चाहिए। चूँकि यह तो एक इंटरव्यू है, इसलिए सवाल पहले से छपे हुए नहीं हैं, इसलिए इंटरव्यू जिस दिन आपका होगा उस दिन के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अभी का हॉट टॉपिक है कोरोना से संबंधित सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे। जैसे कि यदि आप एक जिलाधिकारी होते तो कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाते। यह सवाल तो काफ़ी ऑब्वियस है, पर एक सवाल जो मेरे दिमाग में फ़िलहाल आ रहा है वह है निजता के अधिकार को लेकर। मानिए आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में, कोरोना को लेकर जो ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं उनमें आपकी निजता का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो क्या यह सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश की अवहेलना नहीं होगी जिसमें निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार कहा गया है, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। आपसे मैं कमेंट में भी जानना चाहूँगा उत्तर कि आपकी क्या राय है इस बारे में। क्या यह इस समय के लिए उचित है? क्योंकि अभी तो संकट का समय, तो निजता का ख्याल रखने के चलते हो सकता है कि सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो वो ऐसा कर रही है। खैर, कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घरों में जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया उन पर अब सरकार नज़र रखने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। इसके साथ ही तकनीक के जरिए कोरोना संक्रमित लोगों के मूवमेंट पर भी सरकार नज़र रख रही है। भारत सरकार ने हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। इसके ज़रिए अपने आसपास कोरोना के मरीजों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं लोग। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि यह ऐप यूजर्स की निजता को ध्यान में रखकर बनाया गया। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा सरकारों ने भी ऐसे ऐप शुरू किए हैं जिनके ज़रिए कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियाँ हासिल की जा सकती हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इन ऐप के ज़रिए कोरोना संक्रमित लोगों और होम क्वारंटीन पर रखे गए लोगों पर नज़र रखी जा रही है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि भारत सरकार कोरोना कवच नाम का एक ऐप लाने जा रही है जो कोरोना संक्रमितों पर नज़र रखेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें टेलीकॉम कंपनियों की मदद से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की लोकेशन और कॉल हिस्ट्री के जरिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रही है। यह तो हुई भारत की बात। इजराइल सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए के लिए लोगों के मोबाइल डेटा पर भी वो लोग नज़र रख रहे हैं। इसके लिए सरकार ने रातों रात एक अस्थायी कानून भी पारित कर दिया। कहा जा रहा है कि इससे उन लोगों की तलाश करने में आसानी होगी जो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं। इजराइल के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग में भी सरकारें ऐसे कदम उठा रही हैं। हालांकि दुनिया भर में साइबर एक्सपर्ट इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसे लोगों की निजता का हनन बता रहे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी की आपात स्थिति से निपटने के लिए भले ही सरकार का यह कदम एक हद तक सही लग रहा हो, लेकिन अगर लोगों की निजता की बात की जाए और जो जानकारी सरकार इकट्ठा कर रही है उसका इस्तेमाल कब तक होगा, कैसे होगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जो कि एक चिंता का विषय है। कुछ साइबर कानून एक्सपर्ट का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है डेटा है। जब इस्तेमाल उनका किया जाएगा तो निजता के अधिकार का तो हनन होगा ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी वह उल्लंघन होगा जिसमें निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है। संविधान का भाग 3 जो कुछ अधिकारों को मौलिक मानता है उसमें निजता के अधिकार का जिक्र नहीं किया गया है। इन सभी बातों का संज्ञान लेते हुए एक 9 जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी थी और इन पॉइंट्स पर विचार किया कि जैसे निजता के अधिकार का दायरा क्या है, निजता का अधिकार सामान्य कानून द्वारा संरक्षित अधिकार है या एक मौलिक अधिकार है, निजता की श्रेणी कैसे तय होगी, निजता पर क्या प्रतिबंध है,
निजता का अधिकार समानता का अधिकार है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? सरकार यह कह सकती है कि ट्रेसिंग जो है वो जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर की जा रही है, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़रूरी है। लेकिन सरकार ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही कि हालात सुधरने के बाद इस डेटा को नष्ट कर दिया जाएगा या उसे सेव करके रखा जाएगा। उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लोग डरे हुए हैं, इसलिए फ़िलहाल वो निजता के हनन का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, मगर हो सकता है कि आने वाले समय में कोई इस मुद्दे को न्यायालय तक ले जाए और उसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। पूरी दुनिया के परिवेश में देखें तो एक नया वर्ल्ड साइबर ऑर्डर आ रहा है, जहाँ पर सरकारें अपनी शक्तियों को और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं और इस महामारी के आधार पर लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का लाइसेंस ले रही हैं। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये महामारी सिर्फ इंसानों को ख़त्म नहीं करेगी। जब हालात सामान्य होंगे तो लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि उनकी जानकारियों का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और अगर उन्हें इस महामारी के ख़त्म होने के बाद कानूनी रास्ते अपनाने पड़े तो वो शायद अपना सकते हैं, ताकि वो निजता और डिजिटल स्वतंत्रता को बचा सके, क्योंकि ये ट्रेंड दुनिया के कई देशों में है। इससे जो नुकसान हो सकते हैं उनमें सबसे प्रमुख है कि डेटा जो सरकार ले रही है वो बिना किसी कानून के दायरे में ले रही है, और ऐसे में इसका इस्तेमाल वो कैसे करती है, कब करती है, किसी को नहीं पता। आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियों को लेकर भी लंबे समय तक बहस छिड़ी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। कई मौक़ों पर ऐसे खबरें भी आई कि आधार कार्ड का डेटा लीक हो गया और हज़ारों लोगों की निजी जानकारी सार्वजनिक हो गई या किसी ऐसी पार्टी के पास पहुंच गई जो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड को राशन और दूसरी सरकारी सुविधाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आधार को बैंक खातों और पैन कार्ड से जोड़कर टैक्स की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के लिए भी एक समय ज़रूरी कर दिया गया था। जिस तरह आधार नंबर एक सर्विलेंस सिस्टम बन गया है और उसे हर चीज़ से जोड़ा जा रहा है, वैसे ही कोरोना वायरस से जुड़े एप्लीकेशन में लोगों का डेटा लिया जा रहा है और उनका हेल्थ डेटा और निजी जानकारियाँ भी इसमें शामिल है। वो सरकार किस तरह और कब तक इस्तेमाल करती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप अपने आंसर को खुद फ्रेम करें। अभी मैंने जो बताया उसमें से आप क्या क्या पॉइंट उठाओगे वो आप पर निर्भर है। तो चलिए चलता हूँ, एक और सवाल और विश्लेषण के साथ आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वच्छता बनाए रखें और घर में रहें।